चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा। आपका स्वागत है केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे की ये पहली गर्मी है, आपका बेबी अभी अभी बॉर्न हुआ है, तो आपको अपने बच्चे का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहली सर्दी और पहली गर्मी दोनों से ही बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ खास टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे की जो पहली गर्मी है वो बहुत ही अच्छे से निपट जाएगी और आपके बच्चे को कोई भी हेल्थ इशू नहीं होने पाएगा। अगर आपके बच्चे की ये पहली गर्मी है तो आपका बच्चा यानी कि बहुत ही अभी छोटा है, यानी कि 0 से 6 मंथ का है, और इस टाइम पीरियड में डॉक्टर बिल्कुल भी पानी देने के लिए बच्चे को मना करते हैं। इस टाइम पर नॉर्मली बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदर का जो मिल्क होता है वो दिया जाता है, या फिर इसके अलावा आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो इस टाइम पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा दिन में कम से कम 8 से 10 बार यूरिन ज़रूर पास करे। अगर आपका बच्चा इससे कम यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके बच्चे की बॉडी में पानी का जो है वो कमी हो सकती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे का जो मदर्स मिल्क है वो उसको थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूरी है। आप अगर बच्चे को दिन में 4 बार फीड करा रही हैं अभी तक, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 6 से 8 बार फीड कराइए और अच्छे से फीड कराइए। थोड़ा देर तक आपको बच्चे को फीड कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रूरी है ये चीज़। इसके अलावा अगर आप बच्चे को बॉटल वाला मिल्क दे रहे हैं, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो उसका भी आपको, अगर आप दिन में 4 बार देते हैं तो आपको कम से कम उसको 6 बार करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो आपको अपने बच्चे को लिक्विड डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में आपका बच्चा अगर 5-6 महीने तक का है, उससे बड़ा है, तो आपको बच्चे को लिक्विड देना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी थोड़ी देर पर बच्चे को पानी या फिर इसके अलावा जूस वगैरह या नारियल पानी, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर पिलाइए, जिससे कि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए। क्योंकि अगर पानी की कमी होती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, बच्चे की स्किन में एलर्जी हो सकती है, या इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं बच्चे को। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको गर्मी के मौसम में बच्चे को सुलाना किस तरह से चाहिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी में बच्चे को सीधे पंखे के नीचे, कूलर के सामने या फिर एसी के नीचे बच्चे को सुला देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की पहली गर्मी है और बच्चे की बॉडी अभी इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो अगर डायरेक्ट पंखे के नीचे या फिर एसी या फिर कूलर के सामने अगर सोएगा तो उसको ठंडी लगने का चांसेस या फीवर आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली पंखे, कूलर या फिर एसी के सामने बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए। आप थोड़ा सा हट के बच्चे को सुलाइए। और इसके अलावा अगर आप सो रहे हैं वहाँ पर, तो भी थोड़ा सा आपको रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, जिससे कि आपको और आपके बच्चे को दोनों को भी प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं बच्चे को नहलाने की। तो आपको अपने बच्चे को, अगर बहुत ज़्यादा आपका बच्चा छोटा है, यानी कि 1 महीने का है या 15 दिन का है, इस तरह से 2 महीने तक से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको डेली नहीं नहलाना है। आपको 1-2 दिन छोड़ करके ही अपने बच्चे को नहलाना है। और थोड़ा सा जब आप नहला रहे हैं तो ठंडा पानी मत यूज़ कीजिए, नॉर्मल वाटर या फिर जो गुनगुना पानी होता है हल्का सा, उसको ही आप यूज़ कीजिए। एंड इससे जो बड़े बच्चे होते हैं, 2 महीने से जो बड़े बच्चे होते हैं, पानी आप उनके लिए भी थोड़ा सा नॉर्मल ही रखिए, ठंडा पानी यूज़ मत कीजिए। लेकिन आपको 2 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उनको डेली नहलाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉटन के ही कपड़े पहनाना चाहिए। गर्मी के टाइम पर आपको किसी भी तरीके का मतलब थोड़ा सा मोटा जॉर्जेट वगैरह का जो कपड़े होते हैं वो बच्चे को नहीं पहनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाना है जो बहुत ही हल्के हों, लाइट वेटेड हों, लाइट कलर के हों, और साथ ही साथ बच्चे की स्किन को सूट करें। यानी कि कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं गर्मी के टाइम पर बच्चों के लिए। तो आप चाहे बच्चों को बाहर लेके जाइए या फिर घर पर भी रखिए, तो बच्चों को कॉटन के हल्के कपड़े ही पहनाइए। हैवी कपड़े आप बच्चों को मत पहनाइए, क्योंकि इनसे बच्चे की स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को गर्मी लग सकती है ज़्यादा। इसके अलावा आपको गर्मी के टाइम पर अपने बेबी का जो मसाज है, यानी कि जो मालिश है, उसको सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल से ही करना चाहिए, और कोई तेल आप यूज़ मत कीजिए गर्मी के टाइम पर। बाकी जो तेल होते हैं, यानी कि जैसे आपका सरसों का तेल हो गया या फिर जो बादाम का तेल है, वो सभी तेल आपके बच्चे के लिए ठंडी के टाइम पर तो सही रहते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम पर ये सभी बच्चे को सूट नहीं करते हैं। बच्चे की स्किन में रैशेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम, एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सभी तेल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल ही यूज़ करना है। अगर आप नारियल का तेल परचेज़ करना चाहती हैं ऑनलाइन, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर के परचेज़ कर सकती हैं। ये प्योर वर्जिन ऑयल है एंड पूरा नेचुरल ऑयल है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं अपने बच्चे की स्किन के लिए एंड उसके हेयर के लिए। और आप बच्चे को खिलाना भी चाहती हैं तो भी आप इस ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। आपको अपने बच्चे को
गर्मी के टाइम पर बाहर लेकर के जाना नहीं चाहिए। दोपहर के टाइम या फिर आप जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है तो उस टाइम पर बच्चे को बाहर मत निकालिए। आप अच्छा होगा कि बच्चे को घर में ही रखिए। और अगर आपको कहीं बाहर जाना ज़रूरी है तो उसके साथ में मतलब बच्चे के साथ आप सारी जो ज़रूरत का चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे की बॉटल है, पानी की बॉटल है, या इसके अलावा बच्चे को अच्छे से कवर करके लेकर के जाइए। बच्चे का कहीं भी बॉडी में मतलब कुछ खुला नहीं होना चाहिए पार्ट, तो बच्चे को अच्छे से कवर कर लीजिए कॉटन के दुपट्टे से या फिर किसी चीज़ से आप उसको ढक लीजिए बच्चे को। इसके अलावा बाहर जब भी जा रहे हैं तो आप बच्चे के साथ में पानी की बॉटल या फिर इसके अलावा आप नमक और चीनी का घोल बना करके भी बच्चे के लिए रख सकते हैं बॉटल में करके। आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी ज़रूर पिलाते रहिए। डायरेक्ट आपको सनलाइट में बच्चे को लेकर के नहीं जाना है गर्मी के टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इससे बच्चे के अलावा। सब ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पर आपको अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए। आप डायपर को अवॉइड कीजिए और उसकी जगह पर आप बच्चे को जो पैंटी वगैरह पहना रहे हैं तो वो आप पहना सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत गर्मी में अगर बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो डायपर रैशेस की प्रॉब्लम बच्चे को बढ़ जाती है और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं बच्चे को। तो इस वजह से आपको डायपर नहीं पहनाना है गर्मी के टाइम पर बच्चों को। इस सभी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 6 महीने से छोटे हैं, उनको तो आप मदर्स मिल्क दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनको आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्यूरीज वगैरह ज़रूर देना चाहिए। ये बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बच्चे का उसको भी मजबूत करती है, तो इसलिए आपको फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको आपको ज़रूर देना है बच्चे को। आप प्यूरी वगैरह फॉर्म में दे सकते हैं या फिर जूस वगैरह निकाल कर अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सब भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपके बच्चे को गर्मी के टाइम पर किसी भी तरीके की स्किन से मतलब एलर्जी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्योर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल है, आपको उसका यूज़ करना चाहिए अपने बच्चे की बॉडी पर लगाने के लिए। मालिश कर सकते हैं एलोवेरा जेल से आप। इसके अलावा अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा है तो आप ममा अर्थ का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपको अगर मसाज है तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करनी है। अगर आप मसाज कोकोनट ऑयल से करते हैं और बच्चे को बहुत हैवी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहना रहे हैं कपड़े वगैरह, तो बच्चे की स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप के बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एलोवेरा जेल से बच्चे की मसाज कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि कई माएँ जो होती हैं ये गलती हमेशा करती हैं कि बच्चा जब होता है तो उसको गले में मतलब माला वगैरह पहना देती हैं, काला तागा है या फिर लाल धागा है, इस तरह से जो पहना देती हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनको इससे प्रॉब्लम होती है और बच्चों की जो गर्दन है यहाँ पर कट लग जाता है, या फिर इसके अलावा बच्चों की जो गर्दन होती है यहाँ पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो वो बच्चों को पहनाती हैं उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना ज़रूरी है। आप बच्चे के गले में इस तरह से कुछ भी मत पहनाइए। अगर आपको पहनाना है तो आप बच्चे के हाथ में इसको बांध सकते हैं, या फिर आप ऐसा करिए कि जो कपड़ा आप अपने बच्चे को पहना रही हैं आप उस कपड़े के ऊपर उसको कर दीजिए, जिससे कि वो जो धागा है वो आपके बच्चे की जो गर्दन है उसमें डायरेक्टली टच नहीं होगा। और इस वजह से अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है गर्दन वगैरह में तो वो नहीं होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी मना करते हैं बच्चों को पाउडर लगाने के लिए, लेकिन अगर गर्मी में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि घमौरियाँ हो जाती हैं बच्चों को, तो उस टाइम पर आपको अगर पाउडर बच्चे को बॉडी पर अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आप पाउडर लगाने का जो तरीका होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए और उसको अच्छे से रब करके तब बच्चे की स्किन पर लगाइए। आपको डायरेक्टली बॉटल से पाउडर को ऐसे छिड़क के बच्चे पर नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो होता है वो जो पाउडर के छोटे छोटे कण होते हैं वो बच्चे के नाक से या फिर बच्चे के मुंह से डायरेक्ट उसकी बॉडी में जा सकते हैं और बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको इस तरह से पाउडर नहीं लगाना है बच्चे की बॉडी पर। आपको अपने हाथ पर लगा करके उसके बाद ही अपने बच्चे को पाउडर लगाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे के लिए आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा पाउडर यूज़ मत कीजिए जो बड़े लोग लगाते हैं, जैसे कि जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, नवरत्न हो गया या फिर जो इस तरह का डर्मीकूल वगैरह है, वो आप अपने बच्चे की बॉडी पर मत लगाइए। अगर आपको लगाना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और वही पाउडर आप अपने बच्चे की बॉडी पर अप्लाई कीजिए। या फिर इसके अलावा आप जो बच्चों का पाउडर होता है जैसे हिमालय का कंपनी हो गया और जॉनसन का हो गया, ये पाउडर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो आप इन सभी का यूज़ कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है या मुझसे आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।